नमस्कार साथियों, मैं हूं पुलकित कुमार तिवारी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पंचायत ज्ञान में। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से आधार से संबंधित इस प्रकार के मैसेज हमें मोबाइल पर प्राप्त हो रहे हैं कि पहचान व पते के दस्तावेज हमें निःशुल्क 14 दिसंबर तक हम दर्ज कर सकते हैं और आधार केंद्रों पर यह सेवा सशुल्क उपलब्ध है। मुझे भी इस प्रकार का मैसेज प्राप्त हुआ था, तो चलिए मैं अपडेट करता हूँ। मैंने आधार की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इस वेबसाइट की लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि वेलकम टू माय आधार लिखा है। नीचे की ओर हम स्क्रॉल डाउन होते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट अपडेट। इसमें लिखा है कि क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट है। और ये जो सर्विस है वह 14/12/2023 तक निःशुल्क है। उसके बाद शुल्क लगेगा, इसलिए आप अपने पहचान व पते को अपडेट कर सकते हैं आधार की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही ये कार्य आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट अपडेट हैं उस ऑप्शन पर जाकर हमें यहाँ पर जो एरो है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अब जो दिखाई दे रहा है उसके बाद क्लिक टू सबमिट पर हमें क्लिक करना है। कुछ जानकारी इस प्रकार से दिखाई देती है, तो क्लिक टू सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक, इसके बाद हमें यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करना है, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। चलिए मैं अपना आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ, कैप्चा कोड दर्ज कर देता हूँ, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी आ चुका है, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस के तहत आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की जानकारी हमें दिखाई देती है। यहाँ पर रेट में साफ साफ लिखा है कि दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 दिसंबर 2023, मतलब 14 दिसंबर 2023 तक ये सर्विस फ्री है। इसके बाद शुल्क लगेगा। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स के तहत यहाँ पर लिखा आ रहा है कि क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट है। इन दिस स्टेप यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द वैलिड POA डॉक्यूमेंट दैट कंटेन वेरीफाइड डिटेल्स कन्फर्म इन स्टेप 1। अब हम इसके बाद है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसेस होगी। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। तो इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स के तहत अब आप देख रहे हैं मेरा नाम लिखा आ रहा है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है। इस प्रकार की जानकारी ओपन हो गई जो आधार में लिखी हुई है। इसके बाद एड्रेस भी लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चेक बॉक्स पर हमें क्लिक करना है कि आई वेरीफाई दैट द अबोव डिटेल्स आर करेक्ट। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप जानते हैं कि इस पर चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद ही हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। पहचान व पते के लिए जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके लिए गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आर JPEG, PNG एंड PDF। आप जानते हैं कि 2 MB से कम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और PDF, PNG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए अब हम नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI डॉक्यूमेंट, मतलब पहचान के लिए जो हम अपलोड करने वाले हैं डॉक्यूमेंट उसकी लिस्ट खुलेगी। तो यहाँ से सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप है, उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं लिस्ट ओपन हो चुकी है। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल की मार्कशीट है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटोग्राफ पासबुक है और भी कई जानकारी है, जिसमें से मैं अपनी जो जानकारी अपलोड कर रहा हूँ उससे वोटर ID कार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वोटर ID कार्ड या वोटर ID कार्ड को भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की एक डॉक्यूमेंट एडवाइजरी आती है कि वोटर ID कार्ड या वोटर ID कार्ड के तहत
Please make sure the document you upload is with the below advisory. If not, the request may be rejected by our backend operator team. The voter ID card, e-voter ID card must have name and photograph of the residence. The scanned image of the document be legible. अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक मैसेज मिलता है कि प्लीज़ अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ फॉर आइडेंटिटी प्रूफ इट शुड बी योर नेम एंड शुड हैव अ फोटोग्राफ। प्लीज़ वेरीफाई दैट नेम मेंशन अबो इन द स्क्रीन मैच नेम इन डॉक्यूमेंट यू आर अपलोडिंग। अब इसके बाद हम कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करने के बाद फिर यह आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा और जो हमने सेव करके रखी है फाइल, वह फाइल अब अपलोड हम कर सकते हैं आसानी से। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद इस प्रकार से डेस्कटॉप पर जो मैंने फाइल अपलोड सेव करके रखी है वह मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद मैं नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन होऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस POA डॉक्यूमेंट है। अब हमें एड्रेस के लिए, हमें पते के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं लिस्ट ओपन होती है, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। मैं वोटर ID कार्ड से ही कर रहा हूँ। फिर इस प्रकार का डॉक्यूमेंट एडवाइजरी के तहत मुझे जानकारी दिखाई दे रही है जो कि पूर्व की उसमें भी दिखाई दे रही थी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि द वोटर ID कार्ड, ई वोटर ID कार्ड मस्ट हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंस, द स्कैन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बी लीजिबल। अब इसके बाद मैं इस पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। फिर कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद फिर मैं आसानी से सेव जो फाइल की थी उसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर लिए। अब मैं इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ लिखा आ गया है प्लीज़ कन्फर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रली मैचेस विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन ओके टू कन्फर्म। अब हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वह आधार से मैच करते हैं डिटेल के साथ। तो चलिए मैंने ओके पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस के तहत अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो ऊपर चल रही है प्रोसेस उसमें वेरीफाई कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अब हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि डियर रेसिडेंट्स दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 दिसंबर 2023, मतलब 14/12/2023 तक ये सर्विस फ्री है, इसलिए अभी कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब हम आगे की ओर बढ़ें तो वो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का सक्सेस का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखाई दे रहा है सक्सेस का। पेमेंट डेट एंड टाइम आप देख रहे हैं आज 25/10/2023 है। उसके बाद अमाउंट 0 है क्योंकि अभी फ्री में है ये सेवा। अब हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है रिसिप्ट के माध्यम से। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि इस प्रकार का डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया और ये ओपन हो चुका है। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप के तहत डॉक्यूमेंट अपडेट जो हमने किया था उसमें आधार नंबर दिखाई देगा, SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिखाई देगा, इनवाइस नंबर है, अमाउंट पेड अभी 0 है, डेट ऑफ पेमेंट 25/10/2023 आज की डेट है, रिक्वेस्ट टाइप जो है डॉक्यूमेंट अपडेट है, बाकी जानकारी दिखाई दे रही है। अब हम नीचे की ओर भी आते हैं तो इस प्रकार की जानकारी दिखाई देती है। जब हम डैशबोर्ड की ओर आते हैं तो आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट के तहत सर्विस नेम दिखाई दे रहा है, SRN नंबर है, उसके बाद डेट दिखाई दे रही है, स्टेटस दिखाई दे रहा है, रिज्यूम भी हम कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर